हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। आज मैं कुछ पढ़ाने वाली नहीं हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लिए कौन सी बुक सबसे ज़्यादा अच्छी है। तो मेरे पास यहाँ दो बुक्स हैं। एक माजिद हुसैन की बुक है और दूसरा बुक मेरे पास डॉक्टर चतुर्भुज ममोरिया की बुक है। ठीक है, तो अब इन दोनों में कौन सा बुक सबसे अच्छा है। देखिए, सबसे अच्छा तो नहीं कह सकती, क्योंकि अगर आप पढ़िएगा तो सारे बुक्स ही बेस्ट होते हैं। आपके पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा राइटर का बुक ला के दे दूँगी और आप पढ़ोगे ही नहीं तो वो बुक बेस्ट रहेगी ही नहीं। तो बेस्ट तो अपने जगह पे रहती है कि कौन सी बुक कैसी है, आप किस तरह से उसको पढ़ते हैं उस पर वो डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ क्वालिटीज़ भी होती है, जैसे कि कुछ राइटिंग होता है, कि कुछ प्रिंटिंग का बात होता है, या किस लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इस तरह से कुछ रहता है बुक में। तो पहले हम देख लेते हैं डॉक्टर चतुर्भुज ममोरिया की बुक। इस बुक के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। तो देखिए, अब ये जो बुक है, इसके राइटर है, ये भी भारत का भूगोल बुक ही है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बुक ही है। तो इसके जो राइटर है वो है डॉक्टर चतुर्भुज ममोरिया। इसके अंदर और देखिए, सिर्फ डॉक्टर चतुर्भुज ममोरिया नहीं है, डॉक्टर चतुर्भुज ममोरिया और डॉक्टर जेपी मिश्रा की ये बुक है। यहाँ पे देखिए, आपको विषय सूची इस तरह से मिल जाएगी और इसका प्राइस देखिए, तो इसका प्राइस है 300। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारा का सारा टॉपिक दिया हुआ, आपको विषय सूची दी हुई है। जैसे कि यहाँ पे जनरल इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए कुछ राइटर के बारे में कुछ यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है कि आपको सामान्य परिचय दिया हुआ है, फिर भौतिक स्वरूप दिया हुआ है, भारत का ही भौतिक स्वरूप है, फिर जल संसाधन एवं अपवाह प्रणाली, जलवायु, मिट्टियाँ, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन संसाधन अथवा पर्यावरण। उसके बाद फिर इधर आ जाता है, उसके बाद यहाँ पे आता है खनिज संपदा, फिर भारतीय कृषि एवं कृषि प्रदेश, फिर है भारत में प्रमुख औद्योगिक प्रदेश और उनकी औद्योगिक संरचना, फिर है भारत के मूलभूत प्रादेशिक विभाग, भारत के बृहद, मध्यम एवं लघु प्रदेश, परिवहन के साधन। उसके बाद यहाँ पे है सामुद्रिक बंदरगाह, अंतर्देशीय और विदेशीय व्यापार, जनसंख्या, वितरण घनत्व एवं नगरीकरण, भारत के सामयिक समस्याएं, लैंगिक विषमता, महिला सशक्तिकरण। तो ये तो यहाँ पे दिया हुआ है, टॉपिक विषय सूची दी हुई है। अब इसके आगे क्या है, अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट इसमें हो जाता है चैप्टर स्टार्ट। इसमें कुछ देखिए, इस बुक की एक खासियत है कि इसमें पेज, बहुत से बुक में क्या होता है कि पेज बढ़ाने के लिए राइटर के बारे में दे देता है या कुछ और पूरा पेज भर देता है, 2 पेज, 4 पेज, 5 पेज उसी में चला जाता है। लेकिन इसमें वैसा नहीं है, 2 पेज इसमें बस ऐसा लगा है। ठीक है, यहाँ ये 1 पेज, यहाँ 2, ठीक है, 1 और 2 पेज विषय सूची में। उसके बाद डायरेक्ट इसमें क्या स्टार्ट हो जाता है, चैप्टर हमारा स्टार्ट हो जाता है। और इस बुक पे एक और ख़ासियत क्या है कि आपको इसमें नोट्स बहुत अच्छा मिलेगा। इस लगभग ये नोट्स टाइप ही रहता है, आपको इसमें से नोट्स करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ये बुक है डॉक्टर चतुर्भुज ममोरिया की। हाँ, थोड़ा सा इसमें क्या है कि कुछ चीज़ें डिटेल नहीं की हुई रहती हैं इनके बुक में। जैसे कि माजिद हुसैन की बुक रहती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को डिटेल में दिया हुआ रहता है, इजी लैंग्वेज में दिया हुआ रहता है। इजी लैंग्वेज में इनका भी रहता है, बट कुछ चीज़ें डिटेल में नहीं दी हुई रहती है, या कुछ ऐसा होता है कि कोई डेट दिया हुआ है, ठीक है, तो वो डेट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। खैर, वो सब तो माइनर से मिस्टेक्स है, लेकिन बुक है तो उतना भी नहीं होना चाहिए। बाकी इसकी प्रिंटिंग, पेज, सब कुछ बहुत अच्छा है। इसमें आपको नोट्स बहुत अच्छा मिलेगा। मैं बार बार कह रही हूँ, इसमें नोट्स बहुत ही अच्छा मिलेगा। मैं खुद इस बुक से पढ़ चुकी हूँ और ये बुक बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बुक की, माजिद हुसैन बुक की। अब ये भी बुक है, कौन सा, भारत का भूगोल है। ये इनके राइटर है माजिद हुसैन। ठीक है, डॉक्टर माजिद हुसैन। ये 10th एडिशन है। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे कुछ कुछ दे दिया है, माजिद हुसैन की कुछ बुक्स और भी है, उनको इसमें बता दिया गया है कि माजिद हुसैन का एक और बुक है भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है, इधर ईमेल वगैरह सब देख सकते हैं, इधर यहाँ पे ईमेल वगैरह कुछ कुछ दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे लेखक के बारे में दिया हुआ है, राइटर माजिद हुसैन के बारे में यहाँ पे सारा कुछ डिटेल में दिया हुआ है कि इनका बर्थ कब हुआ था, डेथ कब हुआ था, कौन से बुक्स लिखे हैं, ये सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे संपादक के बारे में भी दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है। अब देखिए यहाँ पे 10वां संस्करण हेतु प्राक कथन लिखा है, प्रथम संस्करण, ये सब देखिए ये यूपीएससी के लिए भी है। ठीक है, सिविल सेवा परीक्षा विषय में। ठीक है, ये खास लिखा हुआ है सिविल सेवा परीक्षा के विषय में। इधर देखिए सब कुछ दिया हुआ है कि सामान्य अध्याय 1 प्रश्न पत्र 3 250 अंक के लिए, सब कुछ दिया हुआ है कि आपका किस किस टाइप का पेपर आता है। ये भूगोल का पाठ्यक्रम दिया हुआ है कि मुख्य परीक्षा के लिए भूगोल का क्या पाठ्यक्रम होता है, उसके लिए ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है मेन विषय सूची। ठीक है, तो विषय सूची में इसमें दिया हुआ है भारत की भूवैज्ञानिक संरचना एवं गठन, फिर नेक्स्ट दे दिया गया है फिजियोग्राफी, फिर अपवाह तंत्र, फिर भारत की जलवायु, उसके बाद है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन विकास, उसके बाद फिर दिया हुआ है मृदा, फिर भारत के प्राकृतिक संसाधन, फिर है ऊर्जा संसाधन, उसके बाद है कृषि, फिर कृषि का स्थानिक संगठन, उसके बाद आता है उद्योग, यहाँ पे दिया हुआ है उद्योग, फिर है परिवहन संचार एवं व्यापार। इस तरह से सारा कुछ हमारा दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट में इसका दिया हुआ है MCQ क्वेश्चंस पे दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इस साइड में, पीछे साइड में अगर हम देख लें तो ये भारत का भूगोल लिखा हुआ है या माजिद हुसैन के बारे में लिखा हुआ है कि ये 10th एडिशन है। पीछे में आप देख सकते हैं कि MCQ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस है MCQ, सारा चैप्टर से यहाँ पे जो दिया हुआ है बहुविकल्पी प्रश्न MCQ क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो जितना भी चैप्टर है सबसे MCQ मिलाकर दिया हुआ है इसमें। ठीक है, और उन सब का आंसर भी इधर दे दिया गया है। ठीक है, और ये देख सकते हैं इसके मुकाबले में, इस बुक के मुकाबले में ये बुक काफ़ी मोटी है और इसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है। ये बुक बहुत अच्छी है माजिद हुसैन की, ये बुक भी ख़राब नहीं है, ये बुक भी बहुत अच्छी है। आपको इसमें डायरेक्ट नोट्स मिलेगा, कोई ऐसा वर्ड नहीं होता है इसमें डॉक्टर चतुर्भुज ममोरिया की बुक में कि आपको सोचना पड़े कि अरे इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। इसमें सब कुछ ऑलरेडी किया हुआ रहता है और आपको कोई भी नोट्स करने के लिए इसमें अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि इस चीज़ को अंडरलाइन करते हैं तो ये नोट्स होगा। इसमें प्रॉपर एक नोट्स दिया हुआ रहता है। और इस बुक में क्या है, माजिद हुसैन की बुक में, कि आपको इसमें अंडरलाइन करना होगा, नोट्स के लिए कुछ हाईलाइट भी करना होगा। बाकी ये दोनों का लैंग्वेज ही ईजी है, दोनों आपको समझ में आएगी बुक। और नोट्स तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से आप नोट्स करना चाहते हैं। दोनों ही बुक अच्छी है, दोनों ही आप परचेस कर सकते हैं, दोनों ही ऑनलाइन अवेलेबल है। इस बुक का प्राइस है 300 और इस बुक का प्राइस है आपको लगभग 500 इस बुक में आपको पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन आपको दोनों ही मिलेगा। अगर आपको आपके घर के पास या कहीं पे भी आपको सेकेंड हैंड बुक भी मिलता है तो आप उसे भी ले सकते हो, वो आपको सस्ते में पड़ जाएगी। बट कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली बुक नहीं है, एवरेज है, आप ले सकते हो इसे। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो में। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये बुक था भारत का भूगोल। जो भी बुक आप लेना चाहते हो तो दोनों में से कोई भी आप एक बुक ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा भी आपको अगर
कोई और बुक की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको वो बुक की वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, मैं खुद भी ट्राई करूँगी कि और भी आप लोगों को इस टाइप के बुक्स की वीडियोस मिलते रहे, ताकि आप लोगों को हेल्प हो कि कौन सी बुक अच्छी हो या कौन सी बुक लेनी चाहिए हमें। ठीक है, अच्छा ये आप यूपीएससी के लिए भी ले सकते हैं, और ये आप अगर यूजी में हैं, मतलब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और अगर आपके सिलेबस में है तो आप उसमें भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों में ही आपका चलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर।